सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। चुनाव खत्म होते ही जारी हो सकती है रीट की विज्ञप्ति। वेटेज बदलने की है तैयारी। 10 लाख बेरोजगारों को है इंतजार। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो 31,033 यानी शिक्षक भर्ती होने वाली है रीट के जरिए, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो तैयारी की गई है वो पूर्ण रूप से है, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव, जो जिला परिषद के चुनाव है, उनकी वजह से अटकी हुई है। जब भी वो चुनाव खत्म होंगे वो विज्ञप्ति तुरंत ही जारी कर दी जाएगी। साथ में दोस्तों एक और बात बताऊं तो यहाँ वेटेज बदलने की तैयारी की जा रही है। पहले जो 70:30 का वेटेज था वो अब 90:10 में बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज की खबर की तो चुनाव निपटते ही रीट की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। राज्य सरकार ने जो 31,033 यानी शिक्षक भर्ती पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए विज्ञप्ति जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के अलावा नगर निकायों की आचार संहिता के बजाय रीट की विज्ञप्ति अनलॉक नहीं हो सकी है। यानी इन सभी की वजह से रीट की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। रीट की विज्ञप्ति का प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को इंतजार है। शिक्षा विभाग में जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार तैयारियां संभव लगभग पूरी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फरवरी में रीट कराने की योजना बनाई है। यदि निर्वाचन आयोग से इस महीने की हरी झंडी मिल जाती है तो दिसंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से गेंद निर्वाचन विभाग के पाले में है। राज्य सरकार की ओर से रीट भर्ती में किए जाने वाले बदलावों पर भी लगभग मुहर लग गई है। रीट भर्ती 2020 में सरकार ने लेवल द्वितीय में वेटेज कम करने, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को रीट में शामिल करने सहित अन्य बदलाव लगभग कर लिए हैं। शिक्षा विभाग अब इन पर 4 बैठक में रीट भर्ती को लेकर कर चुका है। यानी कहें तो रीट भर्ती को लेकर अभी तक 4 बैठकें हो गई है राज्य सरकार की ओर से, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। जब भी ये चुनाव निपटते हैं, चुनाव खत्म होते हैं, तो रीट की विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। और इस बार जो रीट की विज्ञप्ति जारी होगी उसमें वेटेज बदलने की भी है तैयारी। पता चला है कि इस साल जारी होने वाली रीट भर्ती में फिर से नियम कायदे की बदलने की तैयारी है। इस भर्ती में वेटेज 70:30 के बजाय 90:10 होने की संभावना है। दूसरी तरफ रीट के अंकों में कई वर्गों को छूट देने का प्रस्ताव है। ऐसे में इस भर्ती के नियमों में बदलाव तय हो गया है। यानी इस बार जो भर्ती जो होगी वो बदले हुए नियमों से होगी। हर साल, हर 5 साल में बदल जाते हैं कायदे। अगर बात करें वहीं तो जानकारों की माने तो प्रदेश में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हर 5 साल में नियम कायदे बदलते हैं। 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को मुसीबत भी बढ़ा रहे हैं। स्थायी कायदे तय नहीं होने की वजह से बेरोजगारों को नौकरी की आस उलझी हुई है। कभी आरटेट तो कभी रीट के जरिए थर्ड ग्रेड जो भर्ती है कराने का प्रयास हो चुके हैं। बेरोजगारों का कहना है कि स्थायी नीति नहीं होने की वजह से तैयारी भी प्रभावित होती है। अब तक प्रदेश में जिला परिषदों के जरिए आरपीएससी व रीट के अंकों के आधार पर थर्ड ग्रेड भर्ती हो चुकी है। वर्ष 2003 में भाजपा सत्ता में आई तो शिक्षक भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों को से लेकर आरपीएससी को दे दिया गया। आरपीएससी ने पहली बार भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई। इसके बाद वर्ष 2006 में फिर एक और बड़ी भर्ती भी थी, आरपीएससी के जरिए हुई। 2008 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में सरकार में आई। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी होने के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आरटेट करवाई गई, और वर्ष 2012 में भर्ती परीक्षा का जिम्मा आरपीएससी से लेकर जिला परिषदों को वापस दे दिया गया। इस भर्ती में आरटेट के 20% अंक जोड़कर मेरिट बनाई गई। वर्ष 2013 में 20,000 पदों के लिए कराई गई उसकी जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को दी गई। इन दोनों भर्तियों में आरटेट के 20% अंक मेरिट में जोड़े गए। शिक्षक भर्ती 2013 के साथ प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गई और वर्ष 2016 में भाजपा ने भर्ती का पैटर्न बदल दिया और आरटेट को खत्म कर रीट के माध्यम से भर्ती कराई गई, लेकिन इसमें 70% परीक्षा के और 30% स्नातक के अंकों को वेटेज जोड़ा गया। भाजपा ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में वही पैटर्न जारी रखा था। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने रीट भर्ती के नियमों में बदलाव की तैयारी कर ली है। यानी कहें कि जब जब सरकार बदलती है तो नियम कायदे भी बदल जाते हैं। हर विज्ञप्ति में, हर भर्ती में जब भी जो भी सरकार होती है उसी के अनुसार नियम कायदे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।